पाकिस्तान का कलदम खारिज टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया है। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा आमद। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA के इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला बमबार लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नूशकी का रिहायशी था। माजी में भी जिनको लापता जाहिर किया गया वो मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं। बलोचिस्तान के हालात इस वक्त निहायत संगीन है। मारंग बलोच साहिबा और उनके साथियों के जो मिसिंग पर्सनस हैं, फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस, उनके डिमांड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। हुकूमत बलूचिस्तान उनकी जो तशवीश है उसको ख़त्म करे। बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं। लोगों के खदशा दूर किए जाएं। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? KP हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लूट मार कैसे की जाए। PTI के अपने वजीर ने कहा वजीर आला और वुज़रा करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस वजीर को ही ओहदे से हटा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लपेट में है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर APC बुलाए। 9 मई वाक़यात मुल्क दुश्मनी है, उस पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। दिन भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। हैदराबाद डूब गया, हर जगह 2-2 फीट पानी। जाम शोरों के नदी नालों में तुग़यानी। MNB ड्रेन के बंद कमजोर होने से इलाके में खौफो हिरास। टंडो मोहम्मद खान में गटर उबल पड़े, गलियां तालाब बन गईं। टंडो अलायार में दर्जनों मकान मुनहदिम। ठट्ठा और मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उमरकोट, सजावल, सांगड़ और मटियारी में फसलें तबाह हो गई। औकाड़ा में बारिश से घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। मानसहरा और गलियात में भी बारिश। स्कर्दू में रोंदू बागीचा के करीब सयाहों की गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। कराकरम हाईवे दयामिर गंदलों के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बुहीरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल पहुंच सकता है। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अलायार में शदीद बारिशों का इम्कान। मिटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट और कराची में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने की हिदायत। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर कर दी गई। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी मुतअद्दिद ईमेल्स भी मिली। पिटीशन में कहा गया बानी PTI का अवामी और जाती रिकॉर्ड परेशान कुन है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार और इक़दाम किए जो इंतहा पसंद गिरोह खुसूसन तालिबान से हमाहंग थे। वो तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत कर चुके। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद भी करार दिया था। इस्मत दरी के वाक़यात पर ख़वातीन के लिबास को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। डेली मेल का कहना है बानी PTI के मुखालिफ उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है।
बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना बाइस से नदामत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो दूसरों से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको मगरबी मीडिया डिस्ग्रेस का लक़्ब दे रहा है। जिसने तोशाखाना की घड़ियां और 190 मिलियन पाउंड छुपाए, अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हर हफ्ते नए बयानिए बनाने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। और गुज़श्ता रोज मुल्क भर में हड़ताल कामयाब रही। हुकूमत को अब मुआशी दहशतगर्दी रोक देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहबाज शरीफ को बताना चाहता हूँ, हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, आपको ये भी नहीं मिलेगी। शरीफ खानदान अपनी IPPs के पैसे तो खत्म कर दे। अगर ये खत्म नहीं करते तो चीन से क्या बात करेंगे। तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। IPPs के मालिकान को छूट है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब को मरासला कहा, मुतल्लिका हुकाम को पेश की इत्तला दी गई थी। वज़ीर आला KPK को ग्रीन बुक के तहत सिक्योरिटी ना देना अफसोसनाक है। ये रविश बरकरार रही तो KP हुकूमत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का असर नौ जायजा लेगी। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA के मुबहिम जवाब को मुस्तरद कर दिया। FIA पर सख्त बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA चाहे तो ये केस आधे घंटे में हल हो सकता है। FIA जानबूझकर मामला लटकाता है ताकि मुद्दई केस वापस ले ले। 5 सितंबर तक अमले इक़दामात की रिपोर्ट पेश की जाए। NA79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती। PTI हिमायती याफ्ता उम्मीदवार 1,04,023 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीग के जुल्फकार को 99,635 वोट मिले थे। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। चिनियोट में मिल्क शेक पीने से 2 खवातीन जाँ बहक, एक की हालत गैर होने पर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराए ने फूड पॉइजनिंग को मौत की वजह करार दे दिया। अहले खाना का कहना है, हो सकता है मिल्क शेक में जहरीली चीज गिर गई हो। कराची में पानी में केमिकल मिलाकर दूध बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक 750 किलो केमिकल से 9,000 लीटर दूध बनाया जा रहा था। अमले को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम सेहत दूध कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायद। प्रोसिक्यूटर का कहना है, 2 अफराद ने 4 बार मुकद्दस किताब को नजर आतिश करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को इश्तियाल दिलाने का जुर्म किया। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल हैं। उनकी शनाख्त सलमान मोमिका और सलमान नजीम के नाम से हुई। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के पाउल की 50 लाख यूरो के एवज जमानत पर रिहाई, लेकिन फ्रांस नहीं छोड़ सकते। हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना होगी। उन पर एक संगीन इल्जाम यह भी है कि पाउल ने मैसेजिंग ऐप पर मुजरमाना सरगर्मियों की इजाजत दी। इल्जामात साबित होने पर 10 साल कैद और 5,000 यूरो जुर्माना हो सकता है। जापान में तूफान शानशान के ओशो जलीजे से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश, कई घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 2.5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। क्योशो में परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी जुम्मे तक मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद वसीम डेनमार्क का वीजा ना मिलने पर परेशान, कहते हैं फाइट की तैयारी के लिए वक्त कम है। लंदन में कैंप जारी है, हुकूमत मदद करे तो इवेंट के लिए जा सकता हूँ। मेरे पास 4 पासपोर्ट हैं, अब तक 65 मुल्कों का दौरा कर चुका। कुछ दोस्तों ने बताया डेनमार्क में नस्ल परस्ती हो सकता है, मुस्लिम होने की वजह से वीजा मुस्तरद हुआ।
पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेजबान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। और स्पेन में टमाटरों से लड़ाई के सालाना फेस्टिवल का आगाज। ब्यूनल शहर में फेस्टिवल में दुनिया भर से हजारों अफराद की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे को खूब टमाटर मारे। फेस्टिवल में 120 टन टमाटर इस्तेमाल किए गए।